हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लवली राज चैनल में। आज हम प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठने वाले इन 7 सवालों का जवाब देंगे। पहला, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं। दूसरा, पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए। तीसरा, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फ़ायदे हैं। चौथा, ईरान की महिलाएं इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं। पाँचवा, मुसलमान अपनी कजन बहन से शादी क्यों करते हैं। छठवां, पोस्टमार्टम करते समय लाश क्यों चीखती है। सातवां, कुछ लोगों की पत्नियां क्यों भाग जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं। मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि मुसलमान कुत्ते पालते हैं या पाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास 2 पालतू कुत्ते हैं। भारत की बात करें तो भारत में लाखों की तादाद में मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता है, वो कुत्ता पालने से ज़्यादा अपने घर को पालने की सोचता है। और वैसे भी कुत्ता पालने में तो पैसे लगते हैं, इसलिए आप इन सब फिजूल मसलों को छोड़िए और गरीबी दूर करने के मसलों पर जोर दीजिए। सवाल नंबर 2, पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए। वैसे तो हमारे दादा परदादा भी हमें बता कर गए हैं कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए और 2-3 बार में पीना चाहिए, एक साथ कभी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर जब आप पानी पीते हैं तो पानी जीभ द्वारा नहीं छुआ जाता है, वह सीधे गले में जाता है। पानी में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जिनका जीभ द्वारा टेस्ट किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। प्राचीन लोगों की माने तो उनका कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से पानी सीधा आपके घुटनों में भर जाता है, जिससे घुटनों में दर्द और घुटनों की कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, क्योंकि दूध खड़े होकर पीने से दूध घुटनों में चला जाता है और दूध के घुटनों में जाने से घुटने बहुत मजबूत हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसका आंसर है, इसका कारण है, पहला, अगरबत्ती जलाने के 2 प्रयोजन हैं। पहला यह है कि देवताओं के सामने अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना, और दूसरा यह है कि घर में सुगंध को फैलाना जिससे मन शांति हो। दूसरा, कहा जाता है कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। विशेष प्रकार की सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और इससे संबंधित रोगों का नाश हो जाता है। इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। तीसरा, कहते हैं कि इससे घर के लड़ाई झगड़े और पितृदोष का भी शमन होता है और घर में शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको किसी भी प्रकार का तनाव या चिंता है तो घर में विशेष प्रकार की सुगंध वाली अगरबत्ती लगाइए, इससे रात में अच्छी नींद भी आती है। पाँचवा, कहते हैं कि अगरबत्ती लगाने से दिव्य शक्तियाँ भी आकर्षित होती हैं और व्यक्ति को इनसे मदद मिलती है। सवाल नंबर 4, ईरान की महिलाएं इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ईरान की महिलाओं के इतना खूबसूरत होने के पीछे क्या राज है। एक सर्वे के अनुसार ईरान की महिलाओं को सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है, जिसका क्रेडिट वे घरेलू नुस्खे को देती हैं। इस देश की महिलाएं बॉडी मसाज के लिए ज़्यादातर नारियल का तेल इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वे शहद में बादाम का तेल मिलाकर भी चेहरे पर लगाती हैं। यहाँ की महिलाएं चेहरा धोने के लिए गुलाब जल या दूध का प्रयोग करती हैं, जिसमें विटामिन ए होता है। इसके अलावा चावल व मछली खाना बहुत पसंद करती हैं। दरअसल ईरानी महिलाएं केमिकल युक्त फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करती हैं, इसके बजाय होममेड तरीक़ों से स्किन का ख्याल रखती हैं और घर पर अंडे व नींबू से फेस पैक बनाकर लगाती हैं। सवाल नंबर 5, मुसलमान अपनी कजन बहन से शादी क्यों करते हैं। इस्लाम में एक ही खानदान के चचेरे, ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं ज़्यादातर धर्मों और देशों में यह एक अपराध के रूप में देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ, बेटी, खुद की बेटी, फूफी, खाला, अपनी बहन की बेटी, अपनी भाई की बेटी, दाई माँ की बेटी, अपनी सास और अपनी सौतेली बेटी, जिसका वह खुद देखभाल करता हो, उससे निकाह नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा इंसान जो इस्लाम को मानता हो, अपने निकट संबंध की किसी भी दूसरी महिला से निकाह कर सकता है। एक आंकड़े के अनुसार इस्लामिक देशों में 70% के करीब निकाह अपने चचेरे, ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच ही होता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश में रहने वाले मुसलमानों के बीच
ऐसी शादियों का प्रतिशत 50% के आसपास है। इस्लाम में इस प्रथा के प्रचलित होने का मुख्य कारण यह है कि अपने परिवार या निकट संबंधियों के बीच निकाह करने से निकाह के सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन ऐसी शादियों का दूसरा पहलू यह है कि ऐसी विवाह से जन्मी संतानों में बहुत ज़्यादा वंशानुगत विकार और बीमारियां पाई जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार ऐसी शादियों से जन्मे 38% से ज़्यादा बच्चे वंशानुगत विकारों से ग्रसित होते हैं। इस्लाम के अनुसार और किसी भी धर्म में जो विकसित देश का हिस्सा है, ऐसी शादियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ तक कि ज़्यादातर धर्मों और देशों में ऐसी शादियों को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और इस्लाम की कुछ ऐसी ही परंपराओं के कारण वह दूसरे धर्मों से अलग पड़ जाता है। सवाल नंबर 6, पोस्टमार्टम करते समय लाश क्यों चीखती है? पोस्टमार्टम के दौरान लाशें चीख पड़ती हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया गैस बनाते हैं, जिसके कारण बॉडी के कमर्शियल में भी खिंचाव आता है, जिसकी वजह से डेड बॉडी पोस्टमार्टम के समय चीखने लगती है। यह बात डॉक्टर लोगों को कभी नहीं बताते, क्योंकि ऐसी स्थिति में मृत इंसान के परिजन अपना आपा खोज सकते हैं। परिजनों को लगेगा कि मृत इंसान में अभी भी जान है। इस हालात से बचने के लिए डॉक्टर लोगों से इस बात को छुपाते हैं। सवाल नंबर 7, कुछ लोगों की पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? दरअसल इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला, मन की शादी ना होना। शादी के पहले 1-2 बार बात करे और साफ साफ पूछ ले। अपनी दिनचर्या और ज़रूरतें भी बांट ले। एकल परिवारों में दोनों को जिम्मेदारी संभालनी होती है। ज़्यादातर महिलाएं नौकरानी के भरोसे रहती हैं, पर सच्चाई तो यह है कि अपना घर खुद संभालने से अच्छा रहता है और स्त्री पुरुष का बराबर योगदान होना चाहिए। अतिशय आवश्यकता से ज़्यादा बातें करना, ये एक नया चलन चला है। सगाई के बाद सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पर फ़ोन से लगे रहना और पल पल की खबर देते रहना। कुछ जिम्मेदारी और समझ रखें। पत्नी को भी कुछ आपके परिवार या आपके माता जी से सीखने का मौका दें। फेमिनिस्ट यानी नारीवादी महिलाओं की संख्या बढ़ना। बात कड़वी है पर सच है कि महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। आजकल सबको नौकरानी चाहिए और खुद दिन भर फ़ोन पर लगे रहते हैं। मध्यम और छोटे शहरों में आज भी समाज देखकर चलना पड़ता है। पत्नी के मन की बात नहीं होती तो वह मायके निकल जाती है। अरे आपको परिवार से एडजस्ट नहीं होना था तो शादी करके क्यों ससुराल व पति का नाम खराब किया? देखिए, अगर पत्नी जॉब कर रही है तो रोटी आप बना लीजिए, और नहीं कर रही है तो प्यार के 2 बोल बोलिए। खाना परोसिए या साथ में बैठकर खाइए और खिलाइए। ये कुछ छोटी बातें महिलाओं पर इतना असर करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आखिरी बात, प्रेम ही 2 लोगों के बीच का शाश्वत सत्य है। जितना प्रेम देंगे उतना ही प्रेम मिलेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल लवली राज को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।